Hello dear students of class 11th. Once again I welcome you all in this online session of classes. So as we all know, till the previous video we have concluded chapter number 12 and that was introduction to three-dimensional geometry. So today I am here to start our new chapter. Today we will be starting chapter number 15, न्यू चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स 10th में आप लोगों ने जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है उसमें आप लोगों ने तीन चीज़ें सीखी हैं, मीन, मोड एंड मीडियन. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन नहीं सीखेंगे. अब हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, उसका जस्ट एक नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. ओके, सबसे पहले देखिए अब देखिए जो हमारे पास डाटा गिवन होता है, डाटा भी दो टाइप्स का होता है. एक होता है अनग्रुप्ड डाटा. आज हम अनग्रुप्ड डाटा के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप्ड डाटा के लिए. सबसे पहले अनग्रुप्ड डाटा. फॉर अनग्रुप्ड डाटा अब देखिए निकालना क्या है. फर्स्ट थिंग इज मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड सेकेंड थिंग इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. दोनों के अबाउट, मीन और मीडियन के अबाउट हम लोग क्या निकालते हैं, मीन डेविएशन. मोड के अबाउट नहीं. ठीक है, सो मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. ठीक है, हेयर एक्स बार, जो यहाँ पे एक्स बार है वो क्या है, मीन. ठीक है, सो मीन एंड डी मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन मतलब एक्स बार इज इक्वल्स टू 1/n. ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समीशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस x बार. ठीक है, सेकंड इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. md मतलब मीन डेविएशन अबाउट कैपिटल M मतलब मीडियन इज इक्वल्स टू 1/n समीशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस m. ठीक है, अब स्टूडेंट्स अनग्रुप डाटा क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप का डाटा गिवन है. फॉर एग्जांपल एजेस गिवन है या फिर मार्क्स गिवन है या फिर कोई भी शेड्यूल आपको टाइम गिवन है. ठीक है ना, सिर्फ एक ही डाटा गिवन है, बस दो डाटा नहीं. जैसे आप लोगों ने स्टूडेंट्स 10th क्लास में देखा था FI XI, दो वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे, दो कॉलम्स बने हुए थे, तो दैट इज ग्रुप्ड डाटा. अब जैसे स्टूडेंट्स अगर आप आए एक्सरसाइज 15.1 पर, देन यू विल बी एबल टू सी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में जो ये डाटास गिवन है दैट इज अनग्रुप्ड है. बस एक ही ग्रुप गिवन है, दो ग्रुप्स नहीं गिवन है, तो एक ही ग्रुप है दैट इज अनग्रुप्ड, उसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए हैं. लेकिन क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, दो ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे XI FI करके. ठीक है, वैसे नेक्स्ट नीचे वाले क्वेश्चन में 9, 10 क्वेश्चन में क्या है, CI गिवन, आपको क्लास इंटरवल FI गिवन है. सो वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 15.1 फॉर अनग्रुप डाटा. अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन. हमको एक क्वेश्चन करेंगे, अनदर क्वेश्चन यू कैन डू ऑन योर ओन. सेम लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करवाता हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, डाटा लिख लीजिए क्या है, 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54, 44. ये आपके पास डाटा गिवन है. 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54, 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let us check in the book. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 observations. These 10 numbers are given to you. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मीन निकालना है या फिर मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए. तो लिख लीजिए डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर इज, सबसे छोटा नंबर क्या है, 38, आफ्टर दैट 40, 42, 44, 46, 48 है, यस, 50, नो, 50 नहीं है, आफ्टर दैट आई थिंक इट्स 54, 55, 60s में 63 and 70. I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस, पूरे 10 नंबर्स हो चुके हैं. ठीक है, तो ये आपके डाटा है असेंडिंग ऑर्डर में. आप लोग को क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन. मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्या फॉर्मूला है, 1/n. एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितने आपके पास नंबर्स गिवन है, 10, तो एन की वैल्यू हो गई 10. समीशन ऑफ मॉड ऑफ XI का मतलब है गिवन वैल्यूज. आई मतलब ith नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे ये फर्स्ट मतलब x1, x2, x3, x4, ये हैं सारे XI. ठीक है, अब x बार है आपके पास मीन. तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने से पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा. सो लेट अस फाइंड आउट मीन.
सो प्लीज समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई का फॉर्मूला ना लगाएं। सिंपल, जब आपको अनग्रुप डाटा गिवन है तो मीन कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन यू कैन राइट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब इसको प्लस कर दीजिए, 38 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 70 अपॉन कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऐड ऑल दिस नंबर्स विच आर गिवन इन योर क्वेश्चन। इसका सम अगर आप फाइंड करेंगे सो दैट विल बी कमिंग एज let us find out 8 plus 2 10 20 20 then it's 32 32 35 40 so 0 44 10 17 27 31 35 39 43 43 47 and 50 so सम आपके पास कितना है? 500। ठीक है, 500 अपॉन 10 दैट विल गिव यू 50। तो ये आपके पास है x बार, मीन आया है आपके पास 50। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन n। सो n कितना है? 10 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर समीशन ऑफ xi माइनस x बार, मतलब इस xi की वैल्यूज में से आपको क्या करना है? x बार को माइनस करना है। ठीक है, 38 माइनस 50 40 माइनस 50 सबको जो माइनस करके वैल्यूज आएंगे फिर उसको सम अप करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए 38 माइनस 50 कितना हो जाएगा? -12। लेकिन मॉड का मतलब क्या है? यू हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू। मॉड स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं जब मॉड में। ठीक है, अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव, जैसे यहाँ पे ऐसे आ रहा है कि मॉड ऑफ -12, तो मॉड के अंदर आने का मतलब है कि अगर मॉड के अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो वो कैसे हो जाती है? पॉजिटिव। तो आंसर आपके पास कैसे आएगा? पॉजिटिव 12। तो पॉजिटिव नंबर्स को आप लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, 12 प्लस 40 माइनस 50 माइनस 10 बाई 10, नेक्स्ट इट विल बी 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 63 है ना, सो दैट इज 13 एंड प्लस 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, क्या आएगा? देखिए 10 देन 20 26 26 देन 31 ओके 31 एंड 34। कितना ही आएगा आपके पास? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? देखिए 12 10 8 6 4 2 4 5 13 and 20, correct? So 3 plus 5 8 10 18 18 18 20 see 20 30 30 40 40 it is 51 51 54 64 and it's 84 yes 84 upon 10 84 upon 10 so ये कितना जाएगा 8.4 तो आपके पास कितना जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन दैट इज 8.4 जी हाँ तो ये है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन 8.4 ध्यान से बस यू हैव टू जस्ट ऐड दीज वैल्यूज ठीक है 84 अपॉन 10 दैट विल बी 8.4 ये आपके पास क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीन बस आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि जो इसको माइनस करेंगे नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो मॉड में क्या हो जाएंगी वो पॉजिटिव ठीक है तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आप लोगों ने ऐड करनी है हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 में ज़्यादा वैल्यूज हैं तो वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं
So in question number 3, the given data is, but you have to find out the mean deviation about median. So 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12 and 17. ये आपके पास वैल्यूज हैं. लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, 3 6 9 10 11 12. ठीक है, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए. कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 10 से. 10 11 11 दो बार है, उसके बाद 12 सिंगल टाइम्स, 13 टू टाइम्स, देन 14 के बाद 14 सिंगल टाइम्स है, 15 नहीं है, सो 16 17 इज आई थिंक टू टाइम्स एंड 18 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 एक नंबर छूट ही चुका है. 13 इज टू टाइम्स, 18 सी 13 has came, 17 आ गया, 16 oh sorry 16 is two times, yes 16 क्या है, 2 times है, so 16 17 again 2 times and 18 one time, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 numbers हो गए. ठीक है, and we have to find out mean deviation about median. बस x बार की जगह क्या आ जाएगा, मीडियन. कैपिटल M stands for median. मीन को सिर्फ x बार से डिनोट किया गया और यहाँ पे मीडियन को कैपिटल M से. so then we have to find out the median. मीडियन क्या होता है, जस्ट मिड वैल्यू. तो देखिए 12 ऑब्जर्वेशंस हैं. 12 ऑब्जर्वेशन में से कोई एक वैल्यू तो मिड हो नहीं सकती. ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. स्टूडेंट्स अब देखिए जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे होते हैं, इवन, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स दो क्या होती हैं, मीडियन, दो वैल्यूज आएंगे वहाँ पे, मिड वैल्यूज. ठीक है, तो उनका हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज. उन दो वैल्यूज का क्या निकालेंगे, एवरेज. तो देखिए मिड वैल्यूज कौन सी क्या हो जाएगी, 10. सो अगर आप 5 यहाँ छोड़ दें और 1 2 3 4 5 यहाँ 5 ये छोड़ दें, तो आपके पास कितनी, ये जो बीच के दो वैल्यूज बची इनका आप क्या निकालेंगे, एवरेज. सो मीडियन क्या हो जाएगा, 13 प्लस 14 बाई 2, इसका एवरेज ये कितना हो जाएगा, 27 बाई 2 इज इक्वल टू 13.5. कितना आया है मीडियन आपके पास, 13.5. So now you can find out mean deviation about median. 1 upon n. n कितना है, 12 number of observations. Then xi minus m. वैसे अब आपको xi में से m माइनस करना है. ठीक है, 10 minus 13.5 minus 3.5, लेकिन but you have to take only positive values. So 3.5. ठीक है, then 2.5, again 2.5, then it's 1.5, then it's 0.5 plus 0.5. अभी 14 minus 13.5 भी कितना, 0.5. ध्यान से स्टूडेंट्स माइनस कीजिए, xi में से आपको ये माइनस करना है. Now 16 minus 13.5 will be 2.5. ठीक है, 42, so yes. Then again 2.5. 17 minus this 3.5. Again 3.5. Then plus 18 में से it's 4.5. You can count the values, all the values of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay. एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, पहले पॉइंट वाली वैल्यूज अगर आप इकट्ठे कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब में क्या 0.5 तो आ रहा है, मतलब 6. ठीक है, आप इसको ध्यान से ऐड कर लीजिए. फिर 3 + 2 5 7 8 8 9 10 11 12 15 15 18 19 20 21 22 22, इसमें ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 28. सो इट इज 28. सो 6 and 14, so again 3 and gives you 7. सो आपके पास कितना आ रहा है, 7/3. ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड कर लें कितना आ जाएगा आपके पास, 2.33. तो आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, दैट इज 2.33. ठीक है, तो चलता रहेगा 2.33. सो यू कैन राइट ऑन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 2.33. इन द सिमिलर मैनर यू कैन फाइंड आउट the values of question number 1 and question number
4, ठीक है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। नीचे जो क्वेश्चन है वो ग्रुप्ड डाटा के लिए, उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, FI/XI वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए भी, और ये मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करने के लिए भी। जो लोग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो ओके, यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज अप टू वेरी फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट 4 questions you can note down in your, you can solve in your fair notebook. So till then, thank you, take care and have a nice day.